तो यार 1970 से अभी तक स्पाइडरमैन के 12 मूवीज आ चुके हैं एंड इन टोटल लाइव एक्शन में अभी तक 6 एक्टर्स ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, बट 3 से ज्यादा एक्टर्स के बारे में कोई बता भी नहीं पाता। इसलिए आज हम लोग जानेंगे स्पाइडरमैन की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री 1970 से 2022 तक, जहां लिटरली जापानीज स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है। तो आई गेस बेस्ट होगा कि अभी के टाइम से स्टार्ट करते हैं, जब मेन स्पाइडरमैन का कैरेक्टर टॉम हॉलैंड प्ले कर रहे हैं। तो एमसीयू में टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की एंट्री होती है 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ। कुछ फैंस की इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन के साथ आगे चलकर जिस तरह से टॉम हॉलैंड ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड जिस तरह से उन्होंने अपने एक्रोबैटिक स्किल से अपने स्टंट खुद किए हैं और जिस तरह से इस कैरेक्टर का एमसीयू में डेवलपमेंट हुआ है, ये आज के जनरेशन का फैन फेवरेट बन गया है। वैसे फन फैक्ट, टॉम हॉलैंड बचपन से ही स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को प्ले करना चाहते थे एंड जब उन्हें ये रोल मिला था तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने अपने पैर पे स्पाइडरमैन के लोगो का टैटू बनवाया था। तो हाँ, एमसीयू में स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी और कई सारे दूसरे मूवीज में अपीयरेंस के साथ टॉम हॉलैंड अभी का पीटर पार्कर है, लेकिन अभी के लिए इन फ्यूचर इनका स्पाइडरमैन एमसीयू में रहेगा या सोनी में, इसको लेकर कंफ्यूजन चल रही है। इसलिए चलो थोड़ा और पीछे आते हैं, जहाँ हमें 2012 में मिला एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, जिनकी हमने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी देखी 2 स्टैंड अलोन मूवीज के साथ एंड फाइनली नो वे होम में भी इनका अपीयरेंस हुआ। अब एज ऑलवेज कोई भी नया एक्टर किसी सुपर हीरो के रोल में आता है तो कुछ फैंस बिना लॉजिक के, बिना उस कैरेक्टर को देखे नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं एंड अपने गारफील्ड भाई के साथ भी वैसा ही हुआ। बट फर्स्ट मूवी ने सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ये एक परफेक्ट स्पाइडरमैन लग रहे थे। इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, पर हाँ कई लोगों का ये कंप्लेन जरूर रहा कि ये कैरेक्टर वैसे बुली नहीं हुआ जैसे पीटर पार्कर को होना चाहिए था। इसको कुछ फैंस स्वैग वाला स्पाइडरमैन बोल रहे थे, जो कि कूल था, हुडी पहनता था, स्केट बोर्डिंग करता था। वैसे इस कैरेक्टर के सेकंड मूवी को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जैसा सोनी ने एक्सपेक्ट किया था। बेसिकली वहां मल्टीपल विलन्स को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी मूवी के एक्शन सीन्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया एंड स्पेशली इस कैरेक्टर के वीएफएक्स को फैंस ने बहुत ज्यादा ही पसंद किया। लिटरली अभी तक आए सारे स्पाइडरमैन में इसके जो स्विंग करने वाले सीन्स हैं वो अभी भी स्टैंड आउट करते हैं एंड इन फ्यूचर फैंस वैसा कुछ देखना भी चाहते हैं। अब इससे थोड़ा और पीछे आए तो आते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन, जिनकी 3 मूवीज आई थी 2002 से 2007 के बीच। देन ऑब्वियसली नो वे होम में इनका भी अपीयरेंस हुआ था एंड अभी तक ये स्पाइडरमैन सबका फेवरेट है, स्पेशली 90s किड्स के लिए ये स्पाइडरमैन स्पेशल है और अभी के टाइम पे इनकी तीनों मूवीज ही कल्ट क्लासिक में काउंट होती है। टू बी ऑनेस्ट, जिस टाइम पे इन्होंने स्पाइडरमैन को रिलीज किया उस टाइम के हिसाब से इसके वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। सही में अगर ये ट्रिलॉजी नहीं आती तो शायद स्पाइडरमैन के किसी और मूवी पे कोई भी स्टूडियो रिस्क नहीं लेती। अब ये तो हो गए 3 ऐसे एक्टर्स जिनके बारे में सब जानते हैं, और जो नए नए बच्चे हैं वो भी नो वे होम के बाद से इनको जानने लगे हैं। लेकिन इस कैरेक्टर की हिस्ट्री और ज्यादा पीछे जाती है, जहां 1977 से 1979 के बीच स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज आए थे, जिसमें लीड में हमने निकोलस हैमंड को देखा। 1977 में स्पाइडरमैन, 1978 में स्पाइडरमैन स्ट्राइक्स बैक एंड 1981 में स्पाइडरमैन ड्रैगन्स चैलेंज। अब देखो, ओरिजिनली ये तीनों कोई मूवीज नहीं थी, बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन सीरीज थी, जिसको टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता था। बट लेटर इसके कुछ एपिसोड को साथ में कंपाइल करके एज मूवी रिलीज किया गया और लिटरली उस टाइम पे इस मूवी ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया, जिसके रिजल्ट में 2 और मूवीज रिलीज किए गए एंड हर मूवीज के साथ इसका रिस्पांस बेकार होता गया एंड यही इस पुरानी ट्रिलॉजी का भी एंड हुआ। पर हाँ, जब यूएसए में निकोलस हैमंड का स्पाइडरमैन धूम मचा रहा था, वहीं जापान में जापानीज स्पाइडरमैन की भी एंट्री हो चुकी थी, जहां 1978 में शिंजी टोडो ने इस लीड कैरेक्टर को प्ले किया। अब देखो, उस टाइम में जापान में स्पाइडरमैन की एक सीरीज भी चल रही थी एंड ये उस सीरीज की एक स्पिन ऑफ मूवी थी। देख रहे हो जापान उस टाइम से कितना आगे था। 1970s में ही ये लोग स्पिन ऑफ मूवीज बना रहे थे और हाँ, ऑब्वियसली जापानीज स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर नहीं बल्कि टाकुया यामाशीरो था। अब आई गेस सब सोच रहे होंगे कि जापान के पास स्पाइडरमैन के राइट्स कैसे आ गए। तो देखो, उस टाइम पे सिर्फ इस सीरीज एंड मूवी के लिए स्पाइडरमैन के राइट्स जापान के एक स्टूडियो को दिए गए थे एंड इसके लिए स्टैन ली ने भी अपना फुल सपोर्ट दिया था। तो हाँ, जापानीज स्पाइडरमैन मार्वल अप्रूव्ड था, लेकिन इस जापानीज स्पाइडरमैन से भी पहले 1974 से 1977 के बीच एक शॉर्ट सीरीज आई थी, स्पाइडी सुपर स्टोरीज, जहां इस कैरेक्टर को प्ले किया था डैनी सीग्रेन ने। अब देखो, ये ना ही प्रॉपर एक मूवी थी ना ही एक सीरीज, बल्कि बच्चों को टारगेट करने के लिए शॉर्ट स्टोरीज थी,
जिसमें टोटल 29 एपिसोड्स आए थे। लेकिन हाँ, ये पहला रिप्रेजेंटेशन था स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन का, जो कि इस कैरेक्टर की सिनेमैटिक जर्नी में एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क देता है इसके फ्यूचर के लिए। तो यार देख रहे हो 1974 से अभी तक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर क्या से क्या हो चुका है। तो यार ये था स्पाइडरमैन का सिनेमैटिक हिस्ट्री, जहां आप क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो 1974 से 2022 तक। इफ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट किस कैरेक्टर की सिनेमैटिक हिस्ट्री देखनी है कमेंट में बताना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। गॉडजिला की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड जोकर की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, ओ ओ